गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12th मैथ्स हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और आज इस वीडियो में हम देखेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। क्या गिवन है हमें? सर्कल की इक्वेशन गिवन है, राइट? सर्कल की इक्वेशन गिवन है, कट ऑफ बाय द लाइन x इक्वल्स टू a बाय रूट 2। मतलब हमारे पास दो वैल्यू गिवन है, एक तो सर्कल की इक्वेशन है और उस सर्कल को कौन कट कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉलर पार्ट, मतलब सर्कल है उसको कट करने के बाद जो स्मॉलर पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है, राइट? अब यहाँ पे सर्कल की रेडियस कितनी देके रखी है? a। मतलब हम क्या करेंगे, ए रेडियस का एक सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जब भी कोई हमारे पास इस तरह के इक्वेशन गिवन हो, हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। मतलब दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। ए रेडियस का हमने एक सर्कल बनाया, मतलब यहाँ का पॉइंट हो गया a,0 और यहाँ का हो गया 0,a। दिस इज 0 0 ओरिजिन, राइट? अब हमारे पास x इक्वल्स टू a बाय रूट 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है a, तो डेफिनेटली इसके पहले ही कहीं ना कहीं आएगा a बाय रूट 2। तो यहाँ से हमने इंटरसेक्ट कर लिया और इसकी वैल्यू हो गई a बाय रूट 2, 0। और हमें ये वाले स्मॉलर पार्ट का क्या फाइंड करना है, एरिया, राइट? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर, द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square equals to a square cut off by the line x equals to a by root 2 is the area of a b c d a। मतलब ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है। क्लियर? अब देखिए, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द एरिया ABCD इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। दो एरिया हो रहे, कैसे दो? एक ये वाला और एक ये वाला। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट का एरिया निकाल के, मतलब ABC का एरिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे उसका, मतलब ये एरिया निकाल के उसका डबल कर देंगे। क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC, मतलब सबसे पहले एरिया जब भी निकालते हैं y/dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a बाई रूट 2, राइट? और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a x एक्स पे कट हो रहा है ना रेडियस, मतलब हमें ये देखना है कि x एक्सिस पे कहाँ कहाँ कट हो रहा है, कि यहाँ पे कट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, a बाई रूट 2, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू a। तो x एक्सिस पे जहाँ पे दो पॉइंट पे कट होता है वो हमारी लिमिट है, तो लिमिट हो गई a बाई रूट 2 से a। क्लियर? अब हमारे पास क्या चाहिए, y की वैल्यू। तो इक्वेशन कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स कि y इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू पुटअप करी। अब स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ये लिमिट हो गई ए बाई रूट 2 से ए। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे, जहाँ जहाँ एक से पहले पहले हम क्या रखेंगे, ए, और उसके बाद जहाँ जहाँ एक से उसके बाद ए बाय रूट 2। हमने यहाँ लिमिट पुटअप करी, कितनी लिमिट पुटअप करने के बाद कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय 2 पाई बाय 2 माइनस ए बाई 2 रूट 2 इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 माइनस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2। ये आ गई वैल्यू। अब देखिए ये कितना हो गया, ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4, ये हो गया ए बाई 2 रूट 2। यहाँ एलसीएम ले लिया तो कितना आया, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, तो क्या बचा, ए स्क्वायर बाई 2, तो उसका आ गया ए बाई रूट 2 माइनस ये ए स्क्वायर बाई 2, और 1/√2 कब होता है, साइन 45, तो साइन से साइन कैंसिल, ये 45 पाई बाय 4। क्लियर? अब देखिए
ये एज इट इज़ लिखा मैंने ए स्क्वायर पाई अपॉन में 4, ये दोनों मिलके हो गया ए स्क्वायर और रूट टू 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 जा 4 माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन में 8। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन सब में से कोई एक वैल्यू कॉमन आ रही, क्या कॉमन आ रही, ए स्क्वायर अपॉन में 4, तो यहाँ क्या बचा पाई, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा पाई बाय 2। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, पाई में से पाई बाय 2 को माइनस करा तो कितना बचा, पाई बाय 2 माइनस 1। ये तो एक ही पार्ट का हमारे पास आंसर है। हमें क्या निकालना था, ये इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वैल्यू हम कहाँ पुटअप कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट में, तो 2 इंटू में ये आ गया, तो 2 2 जा 4, मतलब ये कैंसिल हो गया, तो बचा ए स्क्वायर बाय 2 इन ब्रैकेट पाई बाय 2 माइनस 1। क्लियर। और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। तो ये जब आंसर आया तो आंसर में हमें क्या लिखना ज़रूरी है, स्क्वायर यूनिट। क्लियर। ये है हमारा आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। The area between x equals to y square and x equals to 4 is divided into two equal parts by the line x equals to a. Find the value of a. क्लियर है कि किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की, और उसको वो कहाँ पे कट कर रहा है, x इक्वल्स टू 4 पे। जैसे ही वो कट करेगा पैराबोला को, मतलब y स्क्वायर इक्वल्स टू x, मतलब ये वाला डायग्राम, इसको डेफिनेटली क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। तो कितने, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। अब हम देखेंगे डायग्राम, बताया था मैंने जस्ट अभी, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई। पैराबोला की इक्वेशन है तो हमने ये पैराबोला बना दिया। ये क्या है हमारे लिए, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, दिस इज ओ। अब कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू 4 पे, सबसे पहले कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू 4 पे, तो ये 4 वाली लाइन ले ली, एक्स इक्वल्स टू 4 पे, और साथ में कहाँ पे कट कर रहा है हमारे पास क्वेश्चन में, एक्स इक्वल्स टू ए पे। तो ए हमने यहाँ सपोज कर लिया कि ये ए पे कट कर रहा है, राइट। अब हमें किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाले पार्ट का, ये शेडेड पार्ट है ना, स्मॉलर पार्ट, ये वाले पार्ट का एरिया फाइंड करना है। तो जब अगर हम एक का निकालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, दो पार्ट है ना अलग अलग, दो इक्वेशन के लिए निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे वाई डी एक्स मतलब ये वाला पार्ट, राइट, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट किसकी इक्वेशन है, कर्व की। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, राइट। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, ये आ गई y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स, राइट। अब लिमिट कितनी है हमारे पास, यहाँ पे कट हो रहा है 0 पे, यहाँ से यहाँ पे कट हो रहा है 0 पे, और यहाँ कहाँ कट हो रहा है, a पे। मैंने बताया था ना ये a है और ये 4 है, ए पे कट हो रहा है, तो लिमिट कितनी हो गई, 0 टू a, राइट, 0 टू a हो गई। तो देखो x का हमने इंटीग्रेशन करा तो ये हो गया 3/2, 3/2, 2/3 बाहर आ गया। अपर लिमिट पुटअप करी तो 2/3 a की पावर 3/2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट, राइट। अब हमें किसका एरिया निकालना है, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि अभी हमने पहले इसमें ये वाले पार्ट का एरिया निकाला, राइट। दूसरे पार्ट में अब हम निकालेंगे एरिया यहाँ से यहाँ तक का। फिर इसमें से जब हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें कितना पार्ट बचेगा, ब्लू में से हम किसको माइनस कर देंगे, रेड को। ब्लू में से रेड को माइनस करेंगे तो ये शेडेड वाला पार्ट बचेगा। तो फाइनली अब मुझे कौन सा एरिया निकालना है, पहले मैंने रेड वाला निकाला था 0 टू ए वाला, अब 0 टू 4 लिमिट वाला एरिया फाइंड करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, क्या फंक्शन है हमारे पास, अंडर रूट एक्स डी एक्स, लेकिन लिमिट पहले मैंने 0 टू ए ली थी, क्यों, क्योंकि पहले मैंने सिर्फ ओ ई तक निकाला, अब मैं ओ एफ तक निकालूंगी। तो लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू 4। इंटीग्रेशन एज इट इज़ ही होगा, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में 3/2,
लिमिट हो गई 0 to 4। अब हम क्या करेंगे, लिमिट पुटअप करेंगे। तो 3/2 बन गया, 3/2 क्या बन गया हमारे पास 2/3, और x की प्लेस पे रख दिया 4 की पावर 3/2। 2 को 4 को लिखा 2 की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 8, और बाहर पहले से ही था 2/3, तो कितना हो गया 16/3, 16/3 हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे, हम इक्वल रख देंगे। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे करेक्ट कीजिए, यहाँ पर इसकी लिमिट क्या 0 to 4 लिखी, उसको a to 4 कर लीजिए, क्योंकि अभी हमने यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करी, अब हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिमिट हो गई a to 4, a to 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे कितना आ गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट में x की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर 2, तो ये हो गया 8 माइनस a की पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वल पुटअप कर देंगे। दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल पुटअप कर देंगे। तो देखिए 2/3 से 2/3 कैंसल, क्लियर। अब यहाँ पे है a की पावर 3/2 बचा, और यहाँ पे है 8 माइनस अगेन a की पावर 3/2, माइनस टर्म इधर आई तो काई की हो गई प्लस की, तो फाइनली कितना हो गया 2a की पावर 3/2 इक्वल्स टू 8। 2 डिवाइड में आया तो ये कितना हो गया 4 हो गया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करना है, ये 3/2 है, तो दोनों तरफ हमने कौन सी पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, पावर मल्टीप्लाई बाय कौन सी 2/3। तो जैसे ही करा तो ये 2/3 से करा तो ये बन गया 1, और ये 4 की पावर कितना हो गया 2/3। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की, और ये क्या हो गया हमारे लिए आंसर। थैंक यू।